नमस्कार। 5 के पंच में आपको हम आज की 5 बड़ी खबर बताएंगे। मैं बताऊंगा किसने रची है लालू तेज प्रताप की मौत की साजिश। आज मैं आपको बताऊंगा कांग्रेस आरजेडी में क्यों छिड़ी फिर लड़ाई। 5 के पंच में देखेंगे कैसे कोर्ट में फंस गए खान सर। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब क्या नया मोड़ आया है, आज मैं आपको बताऊंगी। आखिरी खबर में बात मुजफ्फरपुर में पकड़ी गई 30 लाख की बियर के बारे में। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने खिलाफ चल रहे विवादों के बीच बड़ा कदम उठाते हुए सचिवालय थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी राजनीतिक और सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ उनकी और उनके पिता लालू प्रसाद यादव की हत्या की साजिश रची जा रही है। तेज प्रताप यादव ने आकाश यादव, उनके पिता मनोज यादव, मां तारा देवी, अनुष्का यादव जिनके साथ उनके संबंध की खबरें आई थी, मंजीत यादव, विशाल यादव, अभिषेक कुमार सिंह और शुभम कुमार को नामजद आरोपी बनाया है। उन्होंने दावा किया है कि पूरे मामले का मास्टरमाइंड मंजीत यादव है, जिसके इशारे पर सब कुछ हुआ और इसने ही परिवार अलग किया। उन्होंने ये भी कहा कि विपत्तियों में भाई तेजस्वी को मेरे साथ आना चाहिए। एक भाई पर आंच आती है तो दूसरा भाई खड़ा होता है। और जिस तरीके से हमारे ऊपर आरोप लगाया गया कि हम जाते थे, क्या करते थे, नहीं करते थे, और लोग चला रहे हैं तरह तरह का बात कि हम बाथरूम के बहाने चले गए थे, ये सब मनगढ़ंत बात है। केवल और केवल मेरी छवि को शुरू से इन लोगों ने खराब करने का काम किया है। और मैं पूरे तरीके से, हमारे पिता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बीमार चल रहे हैं और ये जानबूझ के मेरे पिता को मारने की साजिश है और हमें मारने का साजिश। अभी मैंने पीसी किया था और पीसी करने के बाद मैं निकला तो 4 लोग मेरे घर में जबरदस्ती घुसने का कोशिश किए। जब हम लोगों ने पकड़वाने का काम किया तब भाग गए उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद। तो ये हमारी हत्या कराना चाहता है आकाश यादव। हम इसका गिरफ्तारी का, अगर नहीं होगा गिरफ्तार तो हमने सभी जो आवेदन में जो भी उसमें सेक्शन है हमारे वकील ने। इसी बीच तेज प्रताप यादव ने सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात और अपनी सुरक्षा बढ़ाने की भी बात की। और हमने सुरक्षा के लिए भी आवेदन दिया है कोर्ट में, वो प्रोसेस है, वो चल रहा है। डीजीपी से मिलिएगा, जिससे भी मिलना होगा, मुख्यमंत्री जी से भी मिलना होगा, मुख्यमंत्री से भी मिलेगा। झारखंड में कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा राज्यसभा चुनाव हार गए, जबकि विधानसभा में इंडी ब्लॉक के पास पर्याप्त संख्या बल था। झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा को एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने हरा दिया। नाथवानी को 28 वोट मिले, जबकि प्रणब झा को केवल 20 ही वोट मिले। इस नतीजे ने कई लोगों को चौंका दिया, क्योंकि विधानसभा में इंडी ब्लॉक के पास कुल 56 विधायक थे। अगर गठबंधन के सभी विधायकों ने मिलकर वोट दिया होता तो गठबंधन के दोनों उम्मीदवारों की आसानी से जीत हो जाती, लेकिन इस बीच अब कांग्रेस और आरजेडी आपस में लड़ रहे हैं। इन घटनाओं ने इस साल की शुरुआत में हुए बिहार राज्यसभा चुनाव की यादों को और ताजा कर दी। बिहार में इंडी गठबंधन ने आरजेडी उम्मीदवार एडी सिंह को मैदान में उतारा था और दावा किया था कि उसे जीत के लिए जरूरी 41 विधायकों का समर्थन हासिल है। हालांकि विपक्ष के 4 विधायकों ने वोट नहीं दिया था, उनमें से 3 कांग्रेस से और 1 आरजेडी से था। नतीजतन एनडीए समर्थित उम्मीदवार जीत गया और एडी सिंह हार गए। उस समय विपक्षी दलों ने सीधे सार्वजनिक टकराव से परहेज किया, लेकिन अब लड़ रहे हैं। अब एक दूसरे से सवाल पूछे जा रहे हैं। विवाद तब और बढ़ गया जब बिहार आरजेडी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया और अपनी पोस्ट में आरजेडी ने दावा किया कि हरियाणा, ओडिशा और बिहार में कांग्रेस विधायकों ने हालिया राज्यसभा चुनाव के दौरान या तो क्रॉस वोटिंग की या वो अनुपस्थित रहे। ये पीसी में भी कहा गया जब आरजेडी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने राजद नेताओं की ओर से दिए जा रहे बयानों पर आपत्ति जाहिर की है। पार्टी पर लगाए जा रहे आरोपों पर कांग्रेस नेता ने सफाई दी और राजद नेताओं को गठबंधन धर्म की नसीहत दी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा है कि उनकी पार्टी का मानना है कि अगर किसी दल को अपने विधायकों और नेताओं पर भरोसा नहीं है तो उसकी खींच कांग्रेस पर निकालना उचित नहीं। खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग और ज्ञान बिंदु कोचिंग विवाद पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। पुलिस ने केस डायरी सबमिट कर दी। केस डायरी पढ़ने के बाद 23 जून को इसे वापस दिया जाएगा और 25 जून को फाइनल सुनवाई होगी।
अभी भले ही खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लग गई हो, लेकिन एक और मामले में खान सर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखिए क्या कह रहे हैं खान सर के वकील। हाँ, सुनवाई हुई है और उसमें केस डायरी आ गई है, पुलिस ने सबमिट कर दिया है। केस डायरी थोड़ा सा नीचे लोगों थोड़ा सा पीछे कर केस डायरी पीपी साहब को हैंडओवर किया गया है पढ़ने के लिए, और पढ़ने के बाद वो वापस करेंगे 23 तारीख को, और 25 को फाइनल हियरिंग फिर होगी। एक्सटेंड हो गया है, अरेस्टिंग स्टे एक्सटेंड हो गया है। आज 3 आदमी और लोग थे जो उनके स्टाफ लोग थे जिनको पुलिस खोज रही थी। हाँ, उन लोगों को भी नो कोर्ट से मिल गया। जो एक उसमें है जिन्होंने केस किया था काउंटर केस, जो पहले उन्होंने केस फाइल लॉन्च किया था 210 कदम कुआं 210 26, उनको भी पुलिस खोज रही थी, तो उनका भी बेल फाइल किया गया ड्यू टू एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट। उनको भी नो कोर्ट से मिल गया। पटना सिविल कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगले आदेश तक जारी रखने का आदेश जरूर दिया है। कोर्ट ने खान सर के 3 स्टाफ सदस्यों को भी अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ किसी भी तरह की ठोस कार्रवाई पर फिलहाल रोक बरकरार रखी। मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी। मामले में आरोपी बनाए गए खान सर के दोनों सुरक्षा गार्ड यानी बॉडीगार्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें 25 जून तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। उनकी जमानत याचिका पर भी अगली सुनवाई के दौरान ही फैसला लिया जाएगा। यानी इस पूरे मामले में बॉडीगार्ड जो हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और उनके खुलासे के बाद ही खान सर की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अगला कदम उठाएगी। 17 जून को भोजपुर के शाहपुर इलाके के बलौटी गांव में पुलिस और भरत भूषण तिवारी के बीच मुठभेड़ यानी कि एनकाउंटर हुआ। पुलिस का दावा है कि भरत के पास गैर कानूनी हथियार थे और उसने पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश की। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिससे भरत घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय उसकी जान चली गई। लेकिन अब इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। पुलिस ने इस मामले में भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी और उनके भाई चंदन तिवारी पर भी एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस का आरोप है कि इन दोनों ने भरत को गैरकानूनी हथियार रखने में मदद की थी और उसे अपने घर में पनाह दी थी। इतना ही नहीं, एनकाउंटर के बाद जो सड़क जाम हुई थी, प्रदर्शन और हंगामा हुआ था, उस पर भी पुलिस ने एक अलग केस दर्ज किया है। इसमें 14 लोगों को नामजद किया गया है और करीब 50 अनजान लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। दूसरी तरफ इलाके के लोग भरत तिवारी को एक सामाजिक कार्यकर्ता मानते थे। यही वजह है कि उनका परिवार और समर्थक पुलिस के इस एनकाउंटर पर लगातार बड़े सवाल उठाया है। परिवार का साफ कहना है कि भरत ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन फिर भी पुलिस ने उस पर गोली चला दी। अब इस मामले को लेकर बिहार की राजनीति भी पूरी तरह गर्मा गई है। कई राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक संगठनों ने इस पूरे मामले की ऊंची स्तरीय जांच करने की भी मांग कर दी है। विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोल रहा है। इस बीच पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है और जो भी सच होगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी थी और आने वाले दिनों में भरत की मां की शिकायत पर भी एक और एफआईआर दर्ज हो सकती है। अब देखना यह होगा कि जांच में आगे क्या कुछ सामने आता है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराब तस्करों के दिमाग में इनोवेशन की कोई कमी नहीं दिख रही। मुजफ्फरपुर में जो मामला सामने आया, उसे देखकर उत्पाद विभाग के अधिकारी भी चौंक गए। असम से आ रहे एक कंटेनर, ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसमें सिर्फ बांस लदा है। ड्राइवर और खलासी भी यही कहानी सुना रहे थे, लेकिन जब अधिकारियों ने कंटेनर की गहराई से जांच की तो बांस के पीछे ऐसा राज छिपा मिला जिसने पूरी कहानी बदल दी। दरअसल बांस के ढेर के नीचे एक सीक्रेट चैम्बर बनाया गया था, ऐसा तहखाना जिसे पहली नजर में पकड़ पाना आसान नहीं था। जब टीम ने इसे खोला तो अंदर विदेशी कैन बियर के कार्टनों का जखीरा मिला। उत्पाद विभाग के मुताबिक कंटेनर से 350 से ज्यादा कार्टन विदेशी बियर बरामद हुई।
इसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी जा रही है। दरअसल बांस के ढेर के नीचे एक सीक्रेट चैम्बर बनाया गया था, ऐसा तहखाना जिसे पहली नजर में पकड़ पाना बिल्कुल आसान नहीं था। जब टीम ने इसे खोला, अंदर विदेशी कैन बियर के कार्टनों का जखीरा मिला। उत्पाद विभाग के मुताबिक कंटेनर से 350 से ज्यादा कार्टन विदेशी बियर बरामद हुई। इसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी जा रही। मामला तब खुला जब उत्पाद थाना अध्यक्ष दीपक कुमार सिंह को सूचना मिली थी कि असम से शराब की बड़ी खेप बिहार लाई जा रही। सूचना मिलते ही बचोहा से लेकर गाय घाट के मैठी टोल प्लाजा तक जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान मझोली में एक संदिग्ध कंटेनर को रोका गया। ड्राइवर और खलासी ने दावा किया कि वो सिर्फ बांस लेकर जा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को उनकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। जैसे जैसे तलाशी आगे बढ़ी, वैसे वैसे तस्करों का पूरा खेल सामने आता गया। कंटेनर के अंदर बने गुप्त चैम्बर से बियर की खेप बरामद होने के बाद चालक अमित कुमार और खलासी निक्की कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों मुजफ्फरपुर के करजा के रहने वाले हैं। पूछताछ में सामने आया कि बियर की ये खेप मुजफ्फरपुर में ही सप्लाई की जानी थी। शराब तस्करों ने बांस के सहारे पुलिस को चकमा देने का प्लान बनाया, लेकिन बिहार पुलिस की एक्टिवनेस ने इस प्लान को पूरी तरह से बेबुनियाद और धाराशायी कर दिया। तो फिलहाल 5 का पंच में आज के लिए इतना ही। आपकी इन खबरों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।